हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर सरकारी एग्जाम्स। दोस्तों, आज की वीडियो में गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम वीडियो दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसमें गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे तथा इसके वीडियो के बाद हम आगे वीडियो में प्रश्न भी हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भागीरथी। भागीरथी यहाँ से निकलती है, भागीरथी, ठीक है। और यहाँ से अलकनंदा, ठीक है। भगवान, ठीक है। और देवता तो एक ही बात है, देवप्रयाग, ठीक है। अलकनंदन, ठीक है, बोलते हैं अलकनंदन। साधु संत बोलते हैं, तो देव साधु संत भी देवता ही होते हैं, भगवान के रूप होते हैं, ठीक है। देव भगवान और अलकनंदन, ठीक है, ध्यान रहेगा। कहाँ मिलते हैं दोनों, भागीरथी और अलकनंदा? देवप्रयाग में, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से वेस्ट बंगाल में एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ तक, ये पश्चिम बंगाल में, यहाँ तक गंगा नाम रहता है, ठीक है। शुरुआत में गंगा नहीं था, ये भागीरथी थी, ये अलकनंदा थी। यहाँ पे देवप्रयाग में क्या हो गया इसका नाम, गंगा। और कहाँ तक रहा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ये पॉइंट यहाँ से, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से एक शाखा ये चली गई, इसको हुगली बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हुगली नदी, पश्चिम बंगाल में। और दूसरी ये चली गई बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में। तो इस इधर हुगली और इधर ये पद्मा, ये कौन सी, यहाँ तक पद्मा, ठीक है। यहाँ तक कौन सी है, पद्मा। इधर से आई, इधर से कौन सी नदी आई है, ब्रह्मपुत्र। इस पॉइंट बांग्लादेश में घुसने के बाद इसका नाम होता है जमुना। कहाँ तक रहता है जमुना, यहाँ पे पद्मा में मिल जाती है। फिर इस दोनों की संयुक्त धारा को बोलते हैं, ये संयुक्त धारा को बोलते हैं पद्मा, ठीक है, क्लियर है। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में घुस जाएगी, यमुना हो जाएगी, और इधर से आई पद्मा से मिल जाएगी, तो इस पॉइंट के बाद क्या नाम हो जाएगा, पद्मा, ठीक है। अब पद्मा में इधर से मेघना मिल जाएगी, तो फिर पद्मा भी नाम नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, मेघना, ठीक है। अंतिम में बंगाली खाड़ी गिर जाएगी, ठीक है, बंगाली। और इसको बोलते हैं जलोढ़ पंख, इसको मोहाना बोलते हैं, नदी का मोहाना, क्या बोलेंगे, मोहाना। पूछे जलोढ़ पंख कहाँ बनते हैं, तो मोहाने पर, ठीक है। डेल्टा कहाँ बनते हैं, डेल्टा कहाँ बनते हैं, तो मोहाने पर, क्लियर है। अब देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ। तो सबसे पहले देखें दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियाँ। तो पहली यमुना, दूसरी टोंस के बारे में ज़्यादा नहीं सुना, लेकिन देखो, पहली यमुना, दूसरी टोंस, तीसरी सोन, ठीक है। याद कैसे रखें, देखो सोन को तो कीमती नहीं, सोने जैसी नदी कौन सी है, गंगा। तो पूछे सोन किसकी नदी है, किस सहायक नदी है, तो गंगा की। सोने जैसी मतलब कीमती नदी कौन सी है, हमारे देश की गंगा, ठीक है। तो याद होगी। टोंस ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसको ध्यान रखना, टोंस। तो तीन नदियाँ दक्षिण कहे या दाएं से कहे, ठीक है। मान ली कोई इधर जा रहा है तो दाएं साइड इसको होगा, और बाएं इधर, ठीक है। यमुना, ये यमुना, ठीक है, यमुना। तो तीन नदी, यमुना, टोंस और सोन, ये कहाँ से मिलती हैं, दक्षिण से या दाएं से। दा माने दक्षिण, दा माने दाएं, क्लियर है। ये सहायक नहीं है, ये तो इससे निकलती है, ठीक है, हुबली निकलती है यहाँ से, ठीक है। तो तीन दक्षिण से। अब देखते हैं उत्तर से कह दे या बाएं से कहे, ये उत्तर कह दे या बाएं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, देखो रामगंगा, क्रम ध्यान रख लेना, रामगंगा। तो इसको कोई दिक्कत नहीं, रामगंगा तो उसमें नाम ही आ रहा है गंगा। तो रामगंगा किसकी सहायक नदी है, गंगा, ठीक है। गोमती से ध्यान रखना, कीमती कौन सी नदी है सबसे, भारत की, गंगा, ठीक है। तो गोमती से ध्यान रखना, कीमती गंगा, ठीक है। घाघरा से घर जल, ठीक है, घर जल, ठीक है। किसका घर जल होता है, गंगा का। तो घाघरा किसकी सहायक नदी है, गंगा की। गंडक, उसमें नाम ही में आ रहा है, अंक की बिंदी आ रही, गंगा में भी अंक की बिंदी, तो गंडक पूछे किसकी सहायक नदी है, गंगा की, ठीक है। कोसों कौन सी नदी चलती है सबसे लंबी दूरी तक, मतलब सबसे लंबी नदी भारत की कोसों चलती है, कोसों ध्यान रखना, कोसी, ठीक है। कोसी किसकी सहायक नदी है, गंगा की, ठीक है। महान नदी कौन सी है, भारत की महान नदी, गंगा, ठीक है। महानंदा किसकी सहायक नदी है, गंगा की, ठीक है, ध्यान रहेगा। और ध्यान रखना अंतिम में है, ये सबसे पूर्वी नदी है जो गंगा मिलती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखो गंगा, इसमें रामगंगा नाम ही है, गंगा। गोमती से कीमती नदी कौन सी है सबसे, भारत की कीमती नदी, गंगा। तो गोमती किसकी सहायक हो गई, गंगा की। घर किसका जल होता है, किसका जल होता है, गंगा का। तो घाघरा किसकी है, गंगा की। गंडक, अंक की बिंदी, गंडक पूछे किसकी है, गंडक गंगा की, ठीक है। कोसों सबसे लंबी दूरी कौन सी तय करती है भारत में, ठीक है, तो गंगा। महानंदा, महान नदी कौन सी है, महान नदी, गंगा, ठीक है। तो ये सहायक नदियाँ हो गई जो उत्तर से या बाएं से, ठीक है। ध्यान रखना, घाघरा को सरयू नदी भी बोलते हैं, घाघरा कह दे या सरयू। गंडक को बोलते हैं नारायणी, क्या, नारायणी। इसी में एग्जाम में एक में पूछा था, किस में शालिग्राम पत्थर मिलते हैं, तो गंडक में मिलते हैं, ठीक है।
गंडक में पत्थर मिलते हैं जो उन्हें क्या बोलते हैं, शालिग्राम। गंडक को नारायणी बोलते हैं, ठीक है, गंडक को नारायणी, घाघरा को सरयू। क्लियर है। अब देखते हैं यमुना की सहायक नदियाँ, ठीक है, यमुना की। तो यमुना की सहायक नदियाँ के लिए मैं ट्रिक बनाई है, बेटा को चम्मच से शहद पिलाओ। अब तुम कहोगे चम्मच तो है ही नहीं, तो कैन से पिला दो, ठीक है, कैन से पिला दो, दोनों ध्यान रख। बेटा को चम्मच से शहद पिलाओ, तो बेटा से हो गया बेतवा, चम्मच से हो गया चम्बल, शहद से हो गया सिंधु, सिंध, ठीक है, क्लियर है। और चम्मच ना हो तो कैन से ऑब्लिक करके लिखना है, ठीक है। तो यमुना की सहायक नदियाँ कितनी है, 4। बेटा को चम्मच या कैन से शहद पिलाओ, ठीक है। तो बेटा से बेतवा, चम्मच से चंबल, कैन से कैन भी, ठीक है, कैन चम्मच ना हो तो कैन से पिला दो, और शहद मतलब सिंधु, ठीक है, ध्यान रहे। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये 3-4 हमने ये पॉइंट डाले हैं और एग्जाम में बहुत पूछता है ये। यू आकार की घाटी किससे बनती है, ठीक है, यू आकार की। देखो ये यू आकार की घाटी लग रही है, यू का आकार की, ये पर्वतों में बनती है, जब पर्वतों में बर्फ़ पड़ जाती है बहुत, तो ऐसे भर जाती है, ठीक है। तो यू आकार की घाटी पूछे किससे बनती है, तो बर्फ़ से। यू आकार की घाटी किससे बनती है, बर्फ़ से, ठीक है। लेकिन जब बी आकार की घाटी पूछे तो ये नदी से बनती है, किससे बनती है, नदी। नदियाँ जब जैसे मान लीजिए, ये देखो छोटा सा दिख रहा है, ये देखो ये पॉइंट, यहाँ से निकलेंगे ऐसे ऐसे, अब काटते जाएंगे तो ऐसी घाटी बना देंगे इस टाइप से। मान लीजिए नदी ऐसे निकल रही है तो काट काट के, ठीक है। अब बी आकार की घाटी किससे बनेगी, नदी से, ध्यान रखें। और ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट, मोरेन कहाँ पे बनते हैं, हिमानी क्षेत्र में, ठीक है, मोरेन कहाँ बनते हैं, हिमानी क्षेत्र में, ठीक है। आगे देखते हैं जलोढ़ पंख, ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया, जब नदियाँ अपने मुहाने पर होती हैं, ठीक है, जब नदियाँ अपने मुहाने पर होती हैं, जैसे अब ये नदी चल रही है जैसे, ठीक है, तो जब गिरती हैं तो ऐसे इधर से निकल जाती है, इधर से निकल जाती है, इधर से निकल जाती है, ऐसे ऐसे निकल जाती है, ठीक है, ऐसे निकल जाएगी, ऐसे बीच में जगह बन जाए, तो इन जगह जो ये बनेगा ऐसे बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा कहाँ बनता है, मुहाने पर, और जलोढ़ पंख भी मुहाने पर, दोनों बनते हैं, ठीक है। इस पूरे पार्ट को बोलेंगे जलोढ़ पंख, ये जो पंख दिख रहा है इसको जलोढ़ पंख, और जो छोटे से छोटे बार इनको डेल्टा बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। जलोढ़ पंख कहाँ बनते हैं, मुहाने पर, डेल्टा कहाँ बनते हैं, मुहाने पर, ठीक है, ध्यान रहेगा। कौन बनाता है डेल्टा, नदी। जलोढ़ पंख कौन बनाता है, नदी, ठीक है। आगे देखते हैं यू, अब देखते हैं हम इसके सवाल करते हैं, ठीक है। तो यू आकार की घाटी किससे बनती है, यू आकार की घाटी किससे बनती है, ठीक है, तो किससे बनती है यू आकार की घाटी, बर्फ से या हिम से, ठीक है, बर्फ से या हिम से, ठीक है। डेल्टा किससे बनता है, नदी से, डेल्टा किससे बनता है, नदी से, क्लियर है। आगे देखते हैं बी आकार की घाटी किससे बनती है, तो बी आकार की घाटी किससे बनती है, नदी से। बी आकार की घाटी, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, तो जैसे नदी ऐसे इधर से निकल के आएगी, ठीक है, तो इसे और बड़ा करते हैं तो इस टाइप की बन जाएगी बी आकार की घाटी, ठीक है, नदी से। डेल्टा नदी से कहाँ बनते हैं, डेल्टा मुहाने पर, नदी मुहाना जहाँ पे समुद्र में गिरने वाली होती है, ठीक है, मुहाना। आगे देखते हैं गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, ठीक है, तो महानंदा, महान मैं बताया महान नदी गंगा है, भारत की महान नदी कौन सी है, गंगा, तो ये तो है। गंडक, अच्छा आ रहा है, गंग, तो ये भी है, ठीक है। कोसी, कोसो कौन सी चलती है, ठीक है, सिंध नहीं है, ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ठीक है, आ सकता है गंगा नदी तो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से, देखो सबसे पहले उत्तराखंड, ठीक है, उसके बाद यूपी में, फिर बिहार, उसके बाद झारखंड, ठीक है, झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश में चली जाए, ठीक है। तो गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्य से, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, गंगा की सहायक, देखो सबसे पहले सोने जैसी कीमती नदी, सोने से सोना मतलब सोना कीमती होता है, वैसे ही हमारे लिए गंगा भी कीमती है, ठीक है। तो गंगा मैया सोन तो है गंगा, ठीक है। राम गंगा, इसमें तो नाम ही आ रहा है गंगा, ठीक है। गोमती से कीमती, तो ये भी है, कौन सी नहीं है, चंबल, चंबल किसकी है, यमुना की, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सी नदी गंगा में दाएं तरफ से नहीं मिलती है, दाएं तरफ मतलब नीचे, दाएं मतलब दक्षिण, गंगा के लिए, ठीक है, नीचे से नहीं मिलती है, मतलब ऊपर से मिलती है वो बता दो, ठीक है, नीचे से नहीं मिलती है, ठीक है। कौन सी नदी गंगा में दाएं तरफ से नहीं मिलती है, इधर से नहीं मिलनी चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए, नीचे वाली, ठीक, ऊपर वाली। तो महानंदा ऊपर से मिलती है, ठीक है। सबसे अंतिम, सबसे पूर्वी नदी कौन सी है, सबसे पूर्वी नदी गंगा की महानंदा, ठीक है। यमुना भी मिलती है, ठीक है, दाएं तरफ से मिलती, ये भी मिलती है, सारी गंगा मिलती है, ठीक है। लेकिन पूछा गया दाएं तरफ से नहीं, दाएं तरफ वाली नहीं चाहिए, तो नीचे वाली नहीं चाहिए। ये भी यमुना भी नीचे से मिलती है, टॉन्स भी नीचे से मिलती है, सोन भी नीचे से मिलती है, कौन सी नहीं मिलती है नीचे से, महानंदा किस ऊपर से, ऊपर साइड से आती है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं
बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद किस नाम से, बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद किस नाम से जानी जाए। देखो ये है वेस्ट बंगाल, ये शाखा होगी हुगली, ये शाखा हुगली, ये इसको पद्मा, पद्मा ठीक है, इधर से आएगी ब्रह्मपुत्र और दोनों मिल जाएंगी, यहाँ पे मिल जाएंगी, ये पद्मा ये ब्रह्मपुत्र ठीक है। लेकिन बांग्लादेश मान ली ये बांग्लादेश की बाउंड्री है तो यहाँ से यहाँ तक ये यमुना हो जाती है ठीक है, यमुना, इसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं ठीक है, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ से ये पद्मा नाम हो जाएगी ठीक है। तो बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र कौन सी क्या नाम हो जाता है, पद्मा ठीक है, यही नाम रह जाता है ये वाला, तो पद्मा ठीक है। आगे देखते हैं, गंगा में बाईं तरफ से मिलने वाली अंतिम नदी, बाईं तरफ मतलब ऊपर से, ऊपर से अंतिम नदी कौन सी है, महानंदा ठीक है। सोन किधर से मिलती है, नीचे से ठीक है, सोन घाघरा ऊपर से मिलती है, लेकिन अंतिम थोड़ी है वो, घाघरा अंतिम नहीं है ना, यमुना, यमुना भी नीचे से ठीक है। घाघरा का दूसरा नाम कौन सा है, सरयू ठीक है, घाघरा का दूसरा नाम क्या है, सरयू ठीक है। आगे देखते हैं, किस राज्य में गंगा दो शाखाओं में बढ़ जाती है, ठीक है, हमने बताया तभी, ये वेस्ट बंगाल, यहाँ ये वेस्ट बंगाल, इधर चली गई पद्मा और इधर हुगली, इधर हुगली और इधर पद्मा ठीक है। तो ये किस राज्य में बट रहा है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ठीक है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। देखो ये बांग्लादेश है, ये वेस्ट बंगाल है, इधर हुगली, ये पद्मा, इधर से आई ब्रह्मपुत्र ठीक है। तो यहाँ तक रहेगा नाम ब्रह्मपुत्र, और इधर ये कौन सा हो जाएगा, यमुना, और मिलने के बाद ये कौन सा हो जाएगा, पद्मा। यहाँ से यहाँ तक पद्मा और मिलने के बाद भी पद्मा, जब तक मेघना नाम, मेघना मिल जाती फिर मेघना नाम हो जाता है ठीक है। तो आंसर इसका बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं, यमुना, क्या सही है, यमुना ठीक है, ये वाला पूछ रहा है। आगे देखते हैं, बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद किस नाम से जानी जाती है, ये आई पद्मा, इधर से ये ब्रह्मपुत्र, मिलने के बाद कौन सा क्या नाम पड़ जाता है, पद्मा ठीक है। यहाँ ये पश्चिम बंगाल है, जो ये शाखा होगी उसको हुगली, हुगली बोलेंगे ठीक है, हुगली, इधर से ये मतलब बांग्लादेश की बाउंड्री है, यहाँ तक ब्रह्मपुत्र नाम और यहाँ पे यमुना नाम, ये किसका क्या नाम है, यमुना, मिलने के बाद पद्मा, ये वाली पद्मा ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक नाम पद्मा, ये वाला यमुना, मिलने के बाद पद्मा ठीक है। तो बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद किस नाम से जानी जाती है, पद्मा ठीक है। आगे देखते हैं, भागीरथी तथा अलकनंदा कहाँ पर मिलती हैं, भगवान या देवता अलग 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 जलाते हैं ठीक है। तो कहाँ पे, भगवान या देवता, बात एक ही है ठीक है, कहाँ मिलते हैं, देव पूजा। यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है, ठीक है, क्या बोला, ट्रक, बेटा को चम्मच, और चम्मच नहीं है तो किससे पिला दें, कैन से, शहद पिलाओ, ये बताई थी यमुना की सहायक नदी। तो बेटा मतलब बेतवा, चम्मच मतलब चंबल ठीक है, कैन मतलब कैन, शहद मतलब सिंध ठीक है। तो चंबल भी है यमुना की सहायक नदी, बेतवा भी है, कैन भी है, सोन नहीं है। सोन किसकी है, सोन किसकी है, या गंगा की, सोन किसकी है, गंगा की ठीक है। बेतवा नदी पर दो बांध ध्यान रखना है, कौन कौन से, एक तो माता टीला, माता टीला, देखो बेटा और माता ध्यान रहेगा, बेटा माता, तो बेटा माता, और दूसरा राजघाट, राजघाट कैसे ध्यान, देखो टीला, माता, माता साथ में है तो टीला पे बैठा देगी और राज करा देगी ठीक है। माता टीला बांध और राजघाट बांध कहाँ पे, बेतवा में, बेतवा नदी पे ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है, ठीक है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा है, चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है। देखो चंबल नदी पर 3 बांध हैं, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर। ध्यान कैसे नहीं, देखो जवाहरलाल नेहरू ने और गांधी ने आज़ादी दिलाई तो ये दोनों होंगे ठीक है, ये दोनों हैं ठीक है, और ये भी हमारी हिस्ट्री से संबंधित है, सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर, ये नहीं है। माता टीला बांध चंबल नदी पर नहीं है, कहाँ पे है, माता, माता, माता कौन होता है, बेटा ठीक है। तो ये माता टीला बांध किस पर, बेटा, बेतवा नदी पर हुआ ठीक है। और ये पूछे किस राज्य में, यही पूछता है सवाल, मध्य, गांधी सागर कौन से राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर राजस्थान में, राजस्थान, राणा प्रताप सागर ये भी राजस्थान में, क्लियर है ठीक है। आगे देखते हैं, माता टीला बांध तथा राजघाट बांध किस नदी पर, अभी बताया था, माता बेटा ठीक है, और राज करा देगी अगर माता प्रसन्न हो गई तो ठीक है, माता टीला,
बेटा, बेटा राज करेगा माता के आशीर्वाद से, ठीक है, माता बेटा ध्यान रखना, ठीक है। सोन नदी किसकी है? सहायक नदी है। सोन नदी किसकी? गंगा की, गंगा की, ठीक है। चंबल किसकी है? यमुना की, यमुना की, ठीक है। आगे देखते हैं, जलोढ़ पंख किससे बनते हैं? ठीक है, जलोढ़ पंख तो अभी दिखाए थे, जब नदियां ऐसे निकलती हैं ऐसे, और जब अपने समुद्र में गिरने वाली होती हैं तो ये ऐसे ऐसे करके कई भागों में बढ़ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? जलोढ़। जलोढ़ पंख किससे बनते हैं? नदी से, ठीक है। कहाँ बनते हैं पूछे तो मुहाने पर, क्लियर है, मुहाने पर, मतलब जब समुद्र में गिरने वाली होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मोरेन कहाँ बनते हैं? ठीक है, इसको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट, CGL में पूछा था। मोरेन हिमानी क्षेत्र बनते हैं, ठीक है। मोरेन कहाँ बनते हैं? हिमानी क्षेत्र में, मोरेन हिमानी, ठीक है। मोरेन, मोरेन हिमानी, ठीक है। आगे देखते हैं, गंडक नदी परियोजना किन दो राज्यों की? गंडक, ठीक है। अब देखो ध्यान कैसे रखना है, गंडक से रखना गड्ढा, गड्ढा, ठीक है। शिक्षा में गड्ढा पे कौन सा राज्य है? बिहार, ठीक है, और यूपी तो चल ही रहा है, ठीक है। गंडक है यूपी और बिहार की, यूपी और बिहार की, गंडक से ध्यान रखना गड्ढा में, ठीक है। गड्ढे में सबसे कम, सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है? सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? बिहार की, ठीक है। तो गड्ढे में है उसकी साक्षरता। तो गंडक नदी परियोजना किन राज्यों की परियोजना? यूपी और बिहार, ठीक है, यूपी और। आगे देखते हैं, केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है। केन बांटना, केन, अब इसको कैसे देखो, केन बांटो, केन बांटो, किसी के बीच में या मध्य में बटेगी, तो मध्य से मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य से मध्य प्रदेश, तो यूपी और MP, क्लियर है। आगे देखते हैं, और इसमें अगर देखना चाहें तो यूपी और बिहार पे गंडक, ठीक है, गंडक, ठीक है। दोस्त पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, धन्यवाद।